हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पर। और आज की इस वीडियो में हमें इनहेरिटेंस ही से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है, जो कि है सुपर मेथड। सुपर मेथड इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें ये समझना है कि सुपर मेथड काम क्या करता है और इसको हम इनहेरिटेंस में यूज़ किस लिए करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस पूरे कॉन्सेप्ट को, सुपर मेथड के कॉन्सेप्ट को हमें पहले यहाँ पर डिस्कस करना है एक एग्जाम्पल की मदद से। फिर हम जाएंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम सुपर मेथड की डेफिनेशन को समझते हैं। वो बोलता है कि सुपर मेथड इज़ यूज्ड टू एक्सेस मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। हम इस मेथड को, सुपर मेथड को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम पेरेंट क्लास में मौजूद मेथड को एक्सेस कर पाएँ। इट मीन्स हम सुपर मेथड को चाइल्ड क्लास में यूज़ करेंगे ताकि पेरेंट क्लास पे मौजूद जो मेथड है उसको हम एक्सेस कर सकें। बेसिकली जो इनहेरिटेंस है, ये पूरी कहानी इसका जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लासेस के इनहेरिटेंस से ही लिंक्ड है, जिसमें पेरेंट क्लासेस होती हैं, चाइल्ड क्लासेस होती हैं। ये सारी चीज़ें हम हमारी प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ प्रैक्टिकली समझ चुके हैं। तो सुपर मेथड को हम यूज़ क्यों करते हैं इनहेरिटेंस में, अब इस बात को हमें समझना है। हम क्यों यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि व्हाई वी यूज़ सुपर मेथड, हमें इसकी ज़रूरत क्या पेश आई, इस कहानी को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास दो क्लासेस हैं। पहली क्लास है पेरेंट क्लास, जिसको मैंने टोटा क्लास का नाम दिया, और दूसरी क्लास है एक्सएलआई क्लास, जो कि चाइल्ड क्लास है ऑफ टोटा क्लास। अब ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ये एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। और उसके साथ साथ इस एग्जाम्पल को हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में यूज़ कर चुके हैं। जब हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, बिल्कुल बिगनिंग में हमने सेम इसी एग्जाम्पल को यूज़ किया। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक इजाफी कंस्ट्रक्टर जो है मैंने क्रिएट किया हुआ है पेरेंट क्लास में, चीज़ को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब दो क्लासेस हैं, एक टोटा और एक एक्सएलआई। टोटा है पेरेंट क्लास और एक्सएलआई जो है ये है चाइल्ड क्लास। अब जो पेरेंट क्लास है, इसमें पहले नंबर पर कंस्ट्रक्टर है, जिसको हम इनिट मेथड भी बोलते हैं, इनिट फंक्शन भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास टाइप एक पैरामीटर लिया हुआ है और सेल्फ डॉट टाइप इज इक्वल टू टाइप किया हुआ है, ताकि जब भी टोटा क्लास को हम कॉल करें और वहां पर जब हम टाइप को पास करें तो टाइप हमें जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाए, उसको हम एक्सेस कर सकें किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर मेथड है स्टार्ट मेथड और तीसरे नंबर पर है स्टॉप मेथड। बेसिकली पेरेंट क्लास में तीन मेथड्स हैं, एक इनिट मेथड, दूसरा स्टार्ट मेथड और तीसरा स्टॉप मेथड। और उसके बाद जो एक्सएलआई चाइल्ड क्लास है टोटा पेरेंट क्लास की, उसमें एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने जो है मॉडल एज पैरामीटर पास किया हुआ है। यहाँ तक कहानी हमारी क्लियर होगी। अब प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ फॉर क्लास एक्सएलआई, जो कि एक चाइल्ड क्लास है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी car1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किसके लिए, एक्सएलआई क्लास के लिए। और यहाँ पर हमको जो है वो मॉडल को पास करना है। मॉडल है फॉर एग्जाम्पल 2024। यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो पेरेंट क्लास है उसमें मौजूद जो इनिट मेथड है उसमें टाइप जो एट्रीब्यूट है मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ। बेसिकली क्लास क्या है, क्लास इज कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट और जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक ही चीज़ का नाम है। और इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई चाइल्ड क्लास, कोई ड्राइव्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास में मौजूद प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को इनहेरिट करे, ड्राइव करे, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। हम ये कहानी पढ़ते आए कि अगर हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है तो चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास में मौजूद जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी मेथड्स हैं, उनको इनहेरिट करता है, उनको यूज कर सकता है, उनको एक्सेस कर सकता है।
तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि ये जो टोयोटा क्लास है इसमें मौजूद जो इनिट फंक्शन है उसमें टाइप को हम एक्सेस करते हैं। तो मैंने जब लिखा प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा car1 डॉट टाइप। जब मैंने इसको ऐसे लिखा, मैंने कहीं पर भी टाइप को पास नहीं किया। यहाँ पर जैसे मैंने मॉडल को पास किया है ना, ऐसे हमको टाइप को भी पास करना है। मैंने कहीं पर पास नहीं किया। मैं ये चाहता हूं कि ये जो टाइप है इसको मैं एक्सेस कर पाऊं। जैसे ही प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो मुझे एरर मिलता है। एरर ये मिलता है कि क्लास एक्सएलआई में जो टाइप एट्रीब्यूट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो पहले से जो है वो डिक्लेयर नहीं है, इनिशियलाइज नहीं है। इस तरह का कुछ भी एरर हमें इंटरप्रेटर देता है। अब हम ये सुनते आए कि जो चाइल्ड क्लास है उसमें मौजूद जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पेरेंट क्लास में मौजूद किसी भी मेथड को, एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता है, लेकिन यहां पर हमें एरर मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहला इसका सोल्यूशन तो ये है कि हम यहां पर जो है मॉडल के साथ एक और कंस्ट्रक्टर में टाइप के नाम से एट्रीब्यूट बना दें। सेल्फ डॉट टाइप लिखें, इज इक्वल टू का टाइप लिखें और यहां पर जो है उसको पास करवा के प्रिंट करवा लें। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको भी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, वहां पर आपको समझ आ जाएगी बात। यहां पर भी आ गई होगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अब ये जो मसला मैंने यहां पर लिखा, बेसिकली यहां पर जो मैं टाइप अगर लिखता हूं यहां पर एज पैरामीटर और यहां पर मैं पास कर देता हूं, तो ये तो मैं एक्सएलआई क्लास के लिए टाइप बना रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं इस टाइप को जो कि पेरेंट क्लास में है, पेरेंट क्लास के मेथड में है, मैं इसको एक्सेस करूं। तो उसके लिए हमको ये करना होगा, हमको इस कंस्ट्रक्टर को, इस मेथड को एक्सएलआई जो कि चाइल्ड क्लास है यहां पर डिक्लेयर करना होगा। अब मैं इसको ऐसे यहां पर डिक्लेयर नहीं कर सकता। इसके लिए मतलब इस कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर करने के लिए हमको एक मेथड लगाना होता है, जिस मेथड का नाम है सुपर मेथड। सो नाउ सुपर मेथड कम इनटू द पिक्चर। अब हमें पता चला कि सुपर मेथड को हम यूज क्यों कर रहे हैं। जहां पर हमें उसकी जरूरत पेश आई, जरूरत वहां पर पेश आई जहां पर हमें किसी ऐसे मेथड को जो कि पेरेंट क्लास में मौजूद है, जैसे ये इनिट मेथड है, इसको एक्सेस करना होता है किसी चाइल्ड क्लास में। तो हम वहां पर किसको यूज करते हैं, सुपर मेथड को यूज करते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर को यहां पर डिक्लेयर करने के लिए हम सुपर मेथड को यूज करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, हमको यहां पर जो है वो सुपर मेथड को लिखना है। तो सेल्फ डॉट मॉडल के ऊपर वाली लाइन पर हम इसको लिखेंगे, सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां पर जो है लिखता हूं सुपर के नाम से कीवर्ड, उसके बाद हम लगाएंगे पैरेंथेसिस के बाद मैं लगाऊंगा डॉट। अब वर्ड सुपर मेथड जहां पर भी आए, इट मींस पेरेंट क्लास। हम पेरेंट क्लास में मौजूद मेथड्स को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे ही मैं सुपर पैरेंथेसिस डॉट लगाऊंगा, मेरे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट अपेयर हो जाएगी, किसकी, उन सभी मेथड्स की जो कि पेरेंट क्लास के मेथड्स हैं, जिसमें हमारे पास इनिट है, स्टार्ट है, स्टॉप है, जितने भी मेथड्स होंगे। तो मुझे यहां पर किसको यूज करना है, हमको टू टाइम अंडरस्कोर यहां पर लगाना है इनिट लगाने के बाद टू टाइम अंडरस्कोर, और यहां पर हमको क्या देना है, हमको यहां पर देना है टाइप, और यहां पर भी हमको क्या देना है जी, हमको यहां पर देना है टाइप। सिंपल हमारी कहानी जो है वो सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है 2024 के साथ जो टाइप है उसको भी दे सकते हैं। टाइप हम यहाँ पर लिखते हैं जी ऑटो। बेसिकली टाइप किस लिए हम यूज कर रहे थे कि जो कार है वो ऑटो है, वो मैनुअल है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली है, उस चीज को मेंशन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑटो लिखा। अब जैसे ही मैं प्रिंट car1 डॉट टाइप लिखता हूँ तो आउटपुट में मुझे मिलेगा ऑटो। तो ये कहानी है सुपर मेथड की। यूज करते हैं इसको ताकि पेरेंट क्लास में मौजूद किसी भी मेथड को हम एक्सेस कर पाएं। जैसे हमने यहाँ पर इनिट मेथड को, या जिसको कंस्ट्रक्टर बोला जाता है, जिसको हमने एक्सेस किया, तो कॉन्सेप्ट हमें समझ आया होगा। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसके बगैर इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अधूरा है। तो हमें सुपर मेथड का जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम इनहेरिटेंस को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकली आपने सुपर मेथड को ज़रूर जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। तो फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जहाँ हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए सुपर मेथड के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम सुपर मेथड के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझेंगे।
सुपर मेथड बेसिकली यूज होता है पेरेंट क्लास में मौजूद मेथड्स को एक्सेस करने के लिए। तो इस पूरी कहानी को, सुपर मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जिसमें हमको दो क्लासेस बनाना है। पहली पेरेंट क्लास और दूसरी होगी हमारे पास चाइल्ड क्लास। ठीक हो गया जी। तो पेरेंट क्लास हम बनाते हैं टोटा के नाम से। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम्पल है ये हम पहले भी जब इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे हमारी प्रीवियस वीडियोस में, वहां पर इसको कंसीडर कर चुके हैं। इस पूरी एग्जाम्पल को हम समझ चुके हैं। थोड़ा सा एक फर्क है, वो ये है कि हम पेरेंट क्लास में यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो और उसके साथ साथ इस बात को भी आपको याद रखना है कि बेसिकली ये जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो है वो कंसीडर करने जा रहे हैं, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पर यूज हो रही है, जो इनहेरिटेंस की टाइप है, जो हमने अभी हमारे प्रीवियस वीडियो में ही समझी है। तो अब टोटा है हमारे पास पेरेंट क्लास, इसमें हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, डेफ लगाया, टू टाइम अंडरस्कोर लगाया, इनिट मेथड को लगा दिया, और सेल्फ के साथ हमको एक और एट्रीब्यूट जो है वो यूज करना है, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर में टाइप के नाम से, तो हम पैरामीटर एक और टाइप के नाम से यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको लिखना है जी सेल्फ डॉट टाइप, और इज इक्वल टू का साइन लगाना है, यहाँ पर हमको लिख देना है टाइप, मतलब जो भी वैल्यू टाइप पास होगी वो सेल्फ डॉट टाइप में आ जाएगी। उसके बाद हमको दूसरा मेथड यहाँ पर यूज करना है, स्टार्ट के नाम से डेफ लगाया, उसके साथ हम जो है वो स्टार्ट मेथड को लगाते हैं, यहाँ पर स्टार्ट लिखा, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगाई और इसमें हमने पास कर देना है सेल्फ। नीचे आ जाते हैं जी, प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पर हम मैसेज पास करते हैं कार इज स्टार्टेड, क्योंकि ये जो मेथड है ये यूज हो रहा है कार को स्टार्ट करने के लिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद तीसरा मेथड हमको बनाना है स्टॉप के नाम से, डेफ लगाया, यहाँ पर हमने लिखा स्टॉप, पैरेंथेसिस में हमने लिखा जी सेल्फ। अगर आप पैरेंथेसिस में सेल्फ नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको एज स्टैटिक मेथड पहले डिक्लेयर कर सकते हो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंट लगाया, उसके बाद हमने जो है यहाँ पर जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में मैसेज पास करना है कि कार इज स्टॉप्ड। तीन मेथड जो हैं हमने यहाँ पर बना ली। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट लाइन पर, और अब हम अगली क्लास बनाते हैं जो कि है चाइल्ड क्लास। क्लास का नाम है एक्सएलआई और ये चाइल्ड है टोटा की, तो हम पैरेंथेसिस में टोटा जो कि पेरेंट क्लास है उसका नाम देंगे, कॉलन लगाएंगे और आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पर। अब इस क्लास में एक मेथड हमको क्रिएट करना है, वो मेथड है जी जिसको आप इनिट मेथड भी बोलते हो या कंस्ट्रक्टर भी जिसको बोलते हो, टू टाइम अंडरस्कोर, उसके बाद हमने लिखा इनिट मेथड। तो यहाँ पर वो सुपर, ये देखिए खुद ब खुद लेकर आ रहा है, खुद से सजेस्ट कर रहा है, सुपर को ही हम समझने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इसको हम जो है यहाँ से कुछ इस तरह से कर देते हैं रिमूव। रिमूव करने के बाद सेल्फ के बाद यहाँ पर हम जो है लिखते हैं मॉडल, ताकि जो कार का मॉडल है वो हम एक्सएलआई में दे सकें। कॉलन लगाया, समझने के लिए ये खुद से ही मतलब जो है इमेजिनरी चीजें हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, यहाँ पर हमको मॉडल लिखना है, मॉडल आ गया जी मॉडल, सेल्फ डॉट मॉडल MODEL मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, ये आ गया जी। यहाँ पर नाम यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। मोस्टली जितने भी प्रोग्रामर है वो सेम नेम ही यूज करते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार यूज कर रहा हूं। अब असल मसले की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक्सएलआई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं car1 के नाम से, इज इक्वल टू का साइन लगाया, क्लास है इसकी एक्सएलआई, और यहाँ पर पैरेंथेसिस में हमको मॉडल पास करना है, मॉडल है फॉर एग्जाम्पल 2024, और आ जाते हैं जी नेक्स्ट लाइन पर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस टाइप को, जो कि पेरेंट क्लास में मौजूद टाइप है, इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं फॉर car1, और car1 क्या है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, ये ऑब्जेक्ट है एक्सएलआई का, तो इसके लिए हमें प्रिंट पहले लगाना होगा। प्रिंट लगाते हैं, पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं जी car1 डॉट टाइप। ठीक हो गया। हम अब तक ये सुनते आए हैं कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स मेथड्स को इनहेरिट कर सकती है, और यही सोचते हुए हमने क्या किया, हमने car1 डॉट टाइप को यूज कर लिया। ये जो टाइप एट्रीब्यूट है ये यूज हो रहा है इस इनिट वाले मेथड में, इस फंक्शन में। तो हम इसको रन करते हैं, जैसे इसको रन करेंगे तो हमें वो एरर देगा। अब एरर क्या दे रहा है, वो बोलता है कि प्रिंट car1 डॉट टाइप में एरर है, वो बोलता है एक्सएलआई ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टाइप, मतलब एक्सएलआई जो है इसका ये जो ऑब्जेक्ट है car1, इसमें कोई भी एट्रीब्यूट टाइप के नाम से है नहीं, आप इसको कैसे यूज कर रहे हो, इंटरप्रेटर ये बोल रहा है। तो अब हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, चलें ये भी मैं बता देता हूं, यहाँ पर कॉमा लगा के यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइप,
और यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, टाइप को जो है इनिशियलाइज करवा देते हैं। सेल्फ डॉट टाइप लिख लेते हैं, इज इक्वल टू टाइप लिख लेते हैं, और यहाँ पर टाइप हम पास करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर गए 2024 के साथ हम टाइप पास करवा देते हैं जी ऑटो, कि ये जो कार है इसकी टाइप है ऑटो। इसको रन करते हैं जी। जब इसको रन करते हैं तो प्रॉब्लम कोई नहीं आएगा। ये देखिए ऑटो जो टाइप है वो प्रिंट हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो टाइप है ये है चाइल्ड क्लास का। मैं जो टाइप एक्सेस करना चाहता हूं, मैं एक्सेस करना चाहता हूं पेरेंट क्लास में मौजूद टाइप। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमको चाइल्ड क्लास में जो इनिट मेथड है, इनिट फंक्शन है, या जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इसको कॉल करवाना होगा। और हम डायरेक्टली इसको कॉल नहीं करवा सकते। इसको चाइल्ड क्लास में कॉल करवाने के लिए हमको सुपर मेथड को यूज करना है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मेथड कम इनटू द पिक्चर। तो इसको समझते हैं। हम क्या करते हैं जी, आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन पर आने के बाद हमको यहाँ पर जो है वो सुपर मेथड को यूज करना है, जिसके लिए सुपर कीवर्ड लगाते हैं। उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, और उसके बाद हम लगाते हैं डॉट। जैसे ही डॉट लगाएंगे तो पेरेंट क्लास में मौजूद जितने भी मेथड्स हैं वो हमें यहाँ पर शो होंगे, लेकिन हमको 2 टाइम अंडरस्कोर, और उसके बाद हमको लगाना है इनिट, पैरेंथेसिस में हमको यहाँ पर देना है टाइप। ठीक हो गया जी। तो टाइप को हमने यहाँ पर दे दिया। मॉडल को जो है वो सेम हम वैसे ही रहने देते हैं। ये जो हमारे पास है सेल्फ डॉट टाइप, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो इसको जो है मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या आउटपुट मिलता है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट में हमें ये देखिए ऑटो जो है ये प्रिंट होकर मिल चुका है। अब हमने यहाँ पर सुपर मेथड को यूज किया। सुपर मेथड को यूज किया ताकि वो मेथड जो कि पेरेंट क्लास का है, जिसको इनिट मेथड या कंस्ट्रक्टर हम बोल रहे हैं, वो हम यहां पर एक्सेस कर सकें इस चाइल्ड क्लास में। इसी तरह से हम सुपर मेथड को यूज करते हुए इस स्टॉप को या स्टार्ट मेथड को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको सुपर पैरेंथेसिस डॉट उस मेथड का नाम लिखना है, तो ऑटोमेटिकली हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। एक दफा आप 1-2 एग्जांपल्स प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर सिस्टम पर सॉल्व करें, कोड लिखें, तो चीजें मजीद बेहतरी से आपको समझ आ जाएंगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।